श्री सतपंच परमेश्वर भ्रमणशील मंडल जमात का काशी आगमन। वाराणसी। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के पश्चात श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के श्री सतपंच परमेश्वर भ्रमणशील मंडल जमात का काशी आगमन पर रविंद्रपुरी स्थित अखाड़े में भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रीमान डॉक्टर स्वामी भरतदास जी। गुरु जी, आज यहाँ पे जो है प्रयागराज से चल के जमात आई हुई है और आयोजन यहाँ पे रखा गया है, 5 दिन चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे गुरु जी? हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा की रही है, जो परंपरा रही है, हमारे अद्वैत सतपंच परमेश्वर 2025 जो प्रयागराज कुंभ मेला है, उसके समापन के अनंतर जो सनातन वैदिक परंपरा का जो सिद्धांत है, अपने वैदिक परंपरा एवं उदासीन संप्रदाय का जो सिद्धांत है, उसको लेकर हमारे अद्वैत सतपंच परमेश्वर के जो महंत लोग हैं, वो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए उसी कड़ी में हमारी जो वैदिक काल परंपराओं से जो ये परंपरा बनी रही कि जब हम प्रयागराज कुंभ मेला परिपूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम हमारे जो इष्ट के रूप में भगवान विश्वनाथ हैं, पंचदेवोपासना हम करते हैं, उसमें पंचदेवों में हमारे भगवान शिव का, तो उसको हम लोग भगवान के दर्शन करते हुए, जो कि अभी आपको महंत जी ने अवगत कराया, जो कि आज हमारे अद्वैत सतपंच परमेश्वर के श्रीमान महंत श्री दुर्गादास जी महाराज, श्रीमान महंत द्वैतानंद जी महाराज, श्रीमान महंत रामनवमी दास जी एवं पूरे भारत के जो भी विशिष्ट संत जन आए, क्योंकि हमारे काशी में जो हमारे अद्वैत सतपंच परमेश्वर जो पधारे हैं, जो हमारे संतों का जो मंडली है, वो पूरे भारत में अपनी परंपरा के साथ साथ, अपनी सनातन परंपरा के साथ साथ एवं जो हमारी विरासत है उसको संरक्षण करते हुए पूरे भारत में भ्रमण करते हुए इस काशी से प्रारंभ करते हुए 12 वर्ष पर्यंत जब परिपूर्ण कुंभ मेला आएगा तो पुनः यहाँ वाराणसी में पधारेंगे। तो इसमें हम लोग आज अद्वैत सतपंच परमेश्वर को भव्य और दिव्य हम लोगों ने स्वागत किया है, जो कि 9 दिवसीय यहाँ हमारी पंच परमेश्वर यहाँ विराजमान रहेंगे और हमारी जो परंपरा पूजा पद्धति है उसके अनुसार तत्त स्थानों में जाकर पूजा पाठ और सब करेंगे। और जो भी संतों का जो भी होगा, जो भी समस्या होते हैं या जो भी परंपराओं में जो भी हमारे यहाँ किया जाता है, सभी संत यहाँ आकर पूजा पाठ करेंगे। महंत अद्वैतानंद जी, श्री अद्वैत सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील मंडल, ये हमारा परिचय। गुरुजी, प्रयागराज से कुंभ समाप्ति के बाद आप लोग काशी प्रवास किए हैं और 12 वर्षों तक पूरे भारत में सारे दर्शन स्थलों पे जाएंगे। ये परंपरा आपकी जो है, यहाँ आज काशी प्रवास पे आए हैं, क्या करना है गुरुजी इसको? ये परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। जब से अखाड़े की स्थापना हुई है और उससे पूर्व भी उदासीन संप्रदाय के बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े तपस्वी त्यागी हुए। उन्होंने ये जगत भ्रमण का जो है कार्यक्रम रखा। पूरे भारतवर्ष में
कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर और द्वारका से लेकर के जगन्नाथ भगवान, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत है। तो ये जो है संत मंडली, ये परंपरा है क्या धर्म के प्रचार प्रसार के ये संतों ने निर्धारित किया था? इन परंपराओं का यही उद्देश्य रहा, श्री वैदिक सनातन संस्कृति को गांव-गांव और नगर-नगर में इनका प्रचार प्रसार होता रहे। जीव संसार में आए हैं तो अपने नियम को, अपनी परंपराओं को जिएं, अपने स्वरूप को पहचाने, यही उद्देश्य रहा। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सुमरो नाव। ये जो है नगर नगर और ग्राम ग्राम को जागृत करें। उठ जाग मुसाफिर भोर बया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये जो है परस्पर भाईचारा हो लोगों में, एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे का आदर हो, अपने धर्म के प्रति वो रहें, तटस्थ रहें। तो ये जो परंपरा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये जो हमारे 4 सूत्र हैं वेद के, इनका सब लोग पालन करें, आदर करें। आते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में उदासीन संप्रदाय के आश्रम हैं, स्थान हैं, मठ हैं, मंदिर हैं। वहाँ जा के हम लोग रुकते हैं। 2 दिन रुके, कहीं 4 दिन रुके, कहीं 8 दिन रुके, जहाँ जैसी सुविधा साधन हुआ। और वहाँ सत्संग भी करते हैं, लोग आते हैं तो उनसे चर्चा भी करते हैं। तो उसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में अभी हम लोग बिहार से कुंभ मेला के पूर्व रम्मत करते हुए इधर ही बनारस से ही होकर के गए थे प्रयाग। जुलाई 4 को प्रयाग पहुँचे थे। वहाँ पर हमारा मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, तो वहीं रुके, वहीं फिर कुंभ मेला किए बड़े धूमधाम से। सब लोगों ने देखा, सभी दुनिया के संत आए। काशी के बाद कहाँ प्रस्थान हुआ? और वहाँ कुंभ मेला करके अब यहाँ होली और शिवरात्रि वहाँ करके अब यहाँ आज यहाँ आए हैं। अभी भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं हमारे पूरे जो है जमात संत मंडली। और यहाँ पर अभी हम लोग 22 तक हैं, 23 को यहाँ से अगला पड़ाव हमारा देवगांव और आजमगढ़ होगा। ऐसे क्रम से आगे होते होते हम लोग बिहार और नेपाल तक जो हैं जाएंगे। वहाँ पर हमारा स्थान है, बहुत प्रसिद्ध, बड़ा ही तपस्थली है महापुरुषों की, रामधुनी वन है बाबा बनखंडी साहब जी का, वहाँ भी जाएंगे और बिहार रम्मत करेंगे। बिहार से फिर बंगाल जाएंगे, बंगाल से उड़ीसा आदि होते हुए उधर की रम्मत करेंगे। तो अभी यहाँ आए हैं। आप के माध्यम से सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। नूतन वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं करते हैं, नए साल की शुभकामनाएं करते हैं। मैं मुखिया महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील जमात मंडल, मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, शाखा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण, शाखा रविंद्रपुरी, लाइन नंबर 14, वाराणसी। गुरुजी, आज यहाँ पे कैसा जो है उत्सव मनाया जा रहा है, कौन सा कार्यक्रम है? ये हमारा जो अभी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ पर्व जो संपन्न हुआ, उसके बाद हमेशा परंपरा रही है कि वहाँ से हमारा भ्रमणशील जमात मंडल काशी में पधार करके अपने अखाड़े में और यहाँ का बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन, मां अन्नपूर्णा का दर्शन, संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन, दुर्गा मैया का दर्शन, यहाँ पे जितने भी तीर्थ देवी देवता हैं सबके दर्शन करते हुए, पहले परंपरा पंचकोशी की भी रही है, प्रयास किया जाएगा, समय कम है, पंचकोशी का भी है जो दर्शन किया जाएगा। तो काशी प्रवास कितने दिन रहेगा? आज यहाँ पे है जो पहुँची है और यहाँ 22 तारीख तक 23 तारीख तक है जी यहाँ पे प्रवास रहेगा। इसी बीच में सभी कार्यक्रम है जो किए जाएंगे। अपने शिव स्वरूप भस्मलिंग श्री गोला साहब जी का भी पूजन होगा। उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी शिव स्वरूप बालयती जी, उनके जो सानिध्य में सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। अभी हमारे भ्रमणशील जमात मंडल के मुखिया महंत अद्वैतानंद जी महाराज, मुखिया महंत रामनवमी महाराज,
एवं धनमंडल और हमारे अयोध्या ऋषि आश्रम रानोपाली से पधारे हुए श्री महंत डॉक्टर भरतदास जी महाराज और अनेक संत यहाँ पे विराजमान है। आप सबकी अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ है जो पधारी है मंडली, और यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है। और मंडली की ओर से नित्य पूजन पाठ अरदास किया जाएगा और देश की उन्नति के लिए, देश की भविष्य के लिए जो शुभ मंगल कामना किया जाएगा, सुख शांति रहे। और इसी तरह से ये हमेशा पूरे 12 वर्ष से भ्रमण करती है। जब से जमात की स्थापना हुई तब से सैकड़ों वर्षों से ये चारों कुंभ मेले की जो परिक्रमा संचालन करते हुए, चारों धाम का दर्शन पूजन करते हुए और अनेक जहाँ कहीं भी हमारे तीर्थ स्थली सबके दर्शन पूजन करते हुए ये निरंतर चली आ रही है और चलती रहेगी। यहाँ से कहाँ प्रस्थान होगा? यहाँ से हमारा आजमगढ़ प्रस्थान है, देवगांव है, कप्तानगंज है, बलिया है, इस तरह से होते हुए छपरा बिहार होते हुए ये मुजफ्फरपुर है जो वहाँ चतुर्मासा व्यतीत करेगा। और उसके बाद हमारा जो पवित्र तीर्थ स्थल है रामधुनी वन नेपाल, वहाँ भी दर्शन करते हुए इस प्रकार से यह है जो नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला में पहुँचेगा। परंपरागत होते आ रहे हैं? परंपरागत चली आ रही है, चली अबाध गति से चली आ रही, कभी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। पहले हम लोग वहाँ शिवरात्रि करके होली के महोत्सव यहाँ होली मनाते थे। इस बार हम लोग प्रयागराज में ही होली का उत्सव मना करके चैत्र नवरात्रि करके माता जी का, और आज यहाँ पे हम लोगों का आगमन हुआ है।